गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है फ्राइडे और सबसे आज मैं बड़ी खुश हूँ एक्चुअली, क्योंकि आज जो है अर्नव के एग्जाम्स हो गए हैं। तो मैं बेसिकली एकदम फ्री हूँ, ऑनलाइन क्लासेस से। तो बहुत सारे काम ऐसे थे जो पेंडिंग पड़े थे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास थी, फिर घर का काम, फिर मतलब हो नहीं रहे थे वो। तो उस वजह से अभी जैसे गर्मी आ गई, तो सर्दियों के जो भी ओढ़ने वाले कपड़े थे, आप देख सकते हैं इधर पूरा ये लगा हुआ है। तो आज अब मैं इतना टाइम निकालूंगी कि मैं इनको सॉर्ट आउट कर सकूं। तो अभी मैं क्या करूंगी, इनके कवर्स निकालूंगी और उनको पहले वॉश करूंगी, और फिर इनको रख देंगे जहाँ से हमने इन्हें निकाला था। तो वो सब काम जो पेंडिंग थे वो अब होंगे। और होली आने वाली है, थोड़ी साफ सफाई एकदम अच्छे से डीपली हो नहीं पा रही थी इन दिनों, क्योंकि वही सब एक तो क्या होता है ना कि सर्दियों में एक तो दिन पता नहीं इतना छोटे से लगते हैं, इतने छोटे से, और गर्मियों में इतने बड़े, वो पूरा हम बोर भी हो जाते हैं गर्मियों में, तब भी वो पूरा दिन नहीं निकल पाता, इतने बड़े लगते हैं। और सर्दियों में इतने छोटे, और काम होते हैं इतने सारे। तो अभी ये सारे जो भी इधर भी रखे हैं, कुछ उधर रखे हैं, ये अनवी के कमरे में रखा है सब सामान। और आप देख सकते हैं अनवी का रूम अभी पूरा किस तरीके से हो रखा है, पूरा फैला हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले इसको मैं क्लीन करूंगी। तो यही समझ लीजिए कि होली की साफ सफाई आज से मैं शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि अब एज आई सेड आई नो कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं हैं। तो वो एक चीज़ ना, बाय गॉड, इतना ज़्यादा मुझे खुश कर रही है, क्योंकि एक्चुअली ऑनलाइन क्लास उसकी नहीं हो रही थी, मेरी हो रही थी, मुझे लेनी पड़ रही थी। तो मैं बेसिकली क्लासेस ले रही थी इतने दिनों तक। तो अभी फ्री हूँ एकदम, घर के कामों से नहीं बट क्लासेस से, तो वो हैप्पी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा साफ सफाई का काम। और उससे पहले एक्चुअली मैंने सुबह सुबह ना, जब मैं नॉर्मल सफाई कर रही थी उस टाइम कुछ थोड़ा सा कोशिश की है कुछ डेकोरेट करने की। तो ये एक तो देखो, ये यहाँ पे फ्लावर रखा है, ये मैं लेकर आई थी गुड्डा से। मैंने आपको दिखाया भी था उस दिन ना, वो था 1 तारीख की छुट्टी थी। और थोड़ा सा मैंने अपने रूम में डेकोरेट किया है, आप मुझे बताना आपको कैसा लगा। तो ये अभी मैं एक्चुअली इनको मैं क्लीन ही कर रही थी, तो इसका सारा सामान अभी वॉश करके मैंने रख दिया है, सूखने के बाद वापस इनमें सेट करूँगी। बट यहाँ पे थोड़ी सी मैंने डेकोरेशन करने की कोशिश की है। तो ये बॉटल आप देख रहे हैं, ये वो जो आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, ठंडाई, हाँ ठंडाई की बोतल थी, उस पर वाइट पेंट करके इसमें डार्क पिंक कलर के फ्लावर्स मैंने लगाए हैं। डार्क पिंक थोड़ा सा अच्छा लग रहा है दिखने में। तो या एंड दिस सेटअप। तो आप मुझे बताना मैंने सही प्राइस में इसको खरीदा है कि नहीं। एक्चुअली उसने ये वाले एक ऐसी है डाली, उसके 100 रुपये बोले थे, तो मैंने 3 ली हैं, तो 3 के 300 रुपये हुए। तो उसके साथ ही मैंने 5 ये वाले रोजेस लिए, तो एक 10 रुपए का था, तो 50 रुपए, तो 350 के हुए। बट मैंने फिर 300 करवा के लिए, ऐसे बार्गेनिंग तो आपको पता ही है, औरतों का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बार्गेनिंग करके मैंने ये 300 में करवा लिए, और 300 में 3 ऐसी ये डालियाँ और 5 गुलाब के फूल। तो सही रेट लगी या नहीं वो मुझे आप बताना। तो चलिए फटाफट से हम सफाई शुरू करते हैं और देखते हैं आज कितना मैं कर पाती हूँ। नेक्स्ट फिर आने वाले होली तक ये चलता ही रहेगा, तो कंटिन्यू देखते हैं क्या क्या होता है। सो फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले हम जो भी रजाइयाँ हैं, कंबल हैं, उनके जो कवर्स हैं उनको निकालेंगे, वॉश करने के लिए डालेंगे। तो सबसे पहले यही काम कर लेते हैं। तो जब भी आप सफाई करो ना, पहले सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए कि पहले हमें क्या करना है, उसके बाद किस तरीके से सफाई करनी है। वो सारी चीज़ें हमें अपने पास रखनी चाहिए। और जो भी भले ही वो सफाई हो या कोई भी काम हो, इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप पहले प्लानिंग करो, पहले लिख लो उसको कि किस तरीके से हमें क्या करना है।
आई मीन मे बी काफ़ी लोग ऐसा नहीं करते होंगे लिखने वाला काम, बट ये एक सही तरीका होता है, क्योंकि इससे आप ना कंफ्यूज नहीं होते। एक तो अब जैसे कि मैंने ये सफाई करने का सोचा, तो ये होली की सफाई एक्चुअली हम लोग इतनी डीपली करते नहीं हैं वैसे तो, मतलब किचन की डीप होती है, बाकी रूम्स में जाले वाले झड़का देते हैं एक्स्ट्रा जो भी, क्योंकि दिवाली पे के बाद तो सारे सर्दियों वाले कपड़े निकलते हैं और होली पे रख देते हैं, तो वही सॉर्ट आउट करना होता है, तो बस वही करेंगे। सो या रजाइयाँ रख दी हैं, मतलब कवर उनके निकाल दिए, और रजाइयाँ जो हैं वो एक बार मैंने बाहर रख दी हैं। अब ये पूरा रूम में जितना हो सकेगा उतना खाली करने की कोशिश करूँगी। बाकी लाइक बेड और ये इधर बक्सा, ये कबोर्ड, ये तो मैं नहीं निकाल सकती, बट जितना हो सकेगा उतना मैं एक बार खाली करूँगी इसको, क्योंकि काफ़ी डस्ट आ गई है इन पे इन दिनों, और डस्टिंग मुझे अच्छे से करनी है, काफ़ी कुछ क्लीन करना है, तो देखते हैं कितना जल्दी होता है। तो लेट्स गो। तो रजाइयों का काम हो गया, अब हम करेंगे रूम खाली करने की प्लानिंग। तो कहाँ से शुरू करना है वो सोचना पड़ता है। पहले सारी बुक्स जो बच्चों की फैली हुई हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं, उनको जो चाहिए वो एक साइड रखूँगी, जो नहीं चाहिए मतलब जो रद्दी में देने वाली हो गई है ना, उनको अलग छाँट लेंगे। साथ ही ये मेरा पुराना फ़ोन जिसको मैं थोड़ा-सा चार्ज में लगा देती हूँ, और अब जो रूम का बाकी जो भी सामान है उसको हम निकालेंगे बाहर। तो हमेशा मतलब ये चीज़ होती है ना कि कितना, एक तो पहले ही हम जैसे सोच लेते हैं कि आज इस चीज़ की क्लीनिंग करनी है, वो ऑलरेडी हम इतना फैला देते हैं कि उसको खाली करने में ही बड़ा जो टाइम लग जाता है। और अभी एक्चुअली बच्चे भी घर पे नहीं थे, अदरवाइज़ वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं इस चीज़ में। वो नानी के गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि जितना मुझसे होता है उतना मैं करती हूँ, उसके बाद उनकी हेल्प लूँगी। मतलब काफ़ी हेल्प करते हैं वो दोनों, छोटे हैं बट फिर भी मैं उनको अपने साथ शामिल कर लेती हूँ, ताकि एक तो उनको भी हैबिट रहे और साथ ही उनको भी वैल्यू पता चले कि क्लीनिंग की वैल्यू क्या है, कितनी मुश्किल से हम क्लीनिंग करते हैं, और बच्चे जो हैं उतना फैला देते हैं उस चीज़ को। तो आप जितना मतलब इस रूम को देख रहे थे कि कितना मतलब फैला हुआ था, ये कितना एक्चुअली बहुत ज़्यादा इसमें अभी बहुत ज़्यादा वेस्ट भर गया है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं, उनको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। कुछ भी टूटे फूटे जो खिलौने हैं उनको भी वो संभाल के रखते हैं, जैसे इस टोकरी में उनके टूटे फूटे खिलौने ही हैं, बट वो फेंकने नहीं देते हैं, जो कि मैं थोड़ा थोड़ा उनसे छुपा छुपा के तो कुछ कुछ तो फेंक देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कहाँ पे रखें, फिर इतना ज़्यादा वो टूटे हुए खिलौने हो जाते हैं। पेपर, न्यूज़पेपर, वो कुछ-कुछ प्लेन कुछ बनाते रहते हैं। तो ये देखिए अब जादू होगा, और ये पूरा क्लीन, ये खाली हो गया। बट मैंने अकेले नहीं किया, बच्चों ने हेल्प करी है पूरी। अब सेकंड चीज़ होती है कि हम सफाई शुरू कहाँ से करें, तो वो चीज़ होती है दीवारें। जी हाँ, पहले हमें दीवारों को, खिड़कियों को, इनकी जो भी धूल मिट्टी है वो झड़कानी चाहिए। तो वो पहले हम करेंगे, उसके बाद नीचे फर्श की सफाई होती है, क्योंकि अगर आप पहले फर्श कर दोगे और फिर दीवारों पे लगोगे तो वो वापस धूल नीचे ही आनी है। तो ये चीज़ वैसे बतानी तो नहीं चाहिए, क्योंकि सबको शायद पता ही होगा तो बट क्योंकि क्योंकि वीडियो बना रही हूँ और कुछ बोलना है तो बोल दिया बट इट्स अ कॉमन सेंस वाली बात ना, कि सबको पता ही है क्या मतलब बताई जा रही हूँ मैं, बट फिर भी ठीक है, मतलब थोड़ा सा अपनी तरफ से भी मैं बता दूँ। तो बस पहले चारों तरफ हम जाले झड़का लेंगे अच्छे से, जो फैन लाइट्स जो भी ऊपर रहते हैं उनको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद कोने कोने से सफाई शुरू होती है। तो कुछ-कुछ चीज़ें मैंने बाहर नहीं निकाली, क्योंकि वो थोड़ी-सी हैवी हैं। बेड और गद्दा वो सब मुझसे नहीं निकल रहा था, वो थोड़ा हैवी है। और अर्नव को देखो, उसको ये है कि कचरे में भी मेरी कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए, और सारा मतलब मोस्ट ऑफ द कचरा वही इकट्ठा करता है, क्योंकि उसको पता नहीं क्या तो होता है कचरे वाले से, कि जब भी कचरा वाला आता है ना तो वो रोने लग जाता है कि मम्मा मेरा सामान मत फेंकना, मम्मा मेरी कोई भी, उसको
चॉकलेट का जो रैपर आता है वो भी नहीं फेंकना होता उसको, वो भी बहुत प्यारा लगता है। वो वैसे ही बोलता है ये मेरा प्यारा है, इसको मत फेंकना मम्मा, प्लीज़ मत फेंकना। और वो कुछ भी कचरा नहीं फेंकने देता, पता नहीं क्या उसको होता है। तो जब भी कचरा वाला आता है ना, तो उसको या तो कहीं हम लोग बातों में लगा देते हैं, या कुछ उससे छुपा के ही फेंकना होता है हमें। तो वो पता नहीं उसको है कुछ। तो इसलिए देखो अभी पूरा कचरे में आके उसको कुछ भी ढूंढ ढूंढ के लेकर जा रहा है कि मम्मा ये भी मेरा है, ये मेरा है, ये मत फेंकना। तो यही चल रहा है उसका। और वो बिल्कुल सफाई नहीं करने दे रहा। तो आप देख सकते हैं इतना सारा सामान ये पूरा इनके रूम में से निकला है, और इसमें से कितना मैं वापस रखूंगी वो देखना है, क्योंकि मैं एकदम कम रखना चाहती हूँ इसमें सामान, उतना ही जितना मतलब अच्छा लगे देखने में। तो अभी देखिए ये बक्सा है, ये एक्चुअली जो कुछ आता है ना, वो सिल्वर का सा कुछ दिखने में, बट लोहे का होता है आई थिंक। ये मेरी शादी का बक्सा है, जिसको वो जो वॉलपेपर आते हैं ना उनसे हमने कवर कर दिया, ताकि ये दिखने में थोड़ा ट्रेंडी, मतलब आजकल के जैसा लगे, पुराने स्टाइल का ना लगे। तो इसके लिए इसको वॉलपेपर से कवर कर दिया। एंड पिंक कलर किया था तो अन्वी के रूम में ही रख दिया, कि उसको कुछ ज़्यादा ही पिंक पिंक पसंद होते हैं, तो पिंक कलर दिखाने के लिए। तो बस ये एक दो चीज़ें हैं इसके रूम में जो कि रखी हैं, बाकी बच्चों वाली ही हैं मोस्टली। और बस इसको इस तरीके से वॉलपेपर को क्लीन कर दूंगी मैं साबुन से, एंड ब्रश से रगड़ के आसानी से क्लीन हो जाता है। तो एकदम साफ सुथरा, और फिर नीचे पोछा लगा देंगे। और आप देख सकते हैं रूम जो है ऑलरेडी कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। और काफ़ी चीज़ें मैंने फेंकी हैं, पूरा एक बोरा भर के, इतना ज़्यादा कचरा इन लोगों ने इकट्ठा कर रखा था। बट आफ्टर दैट बहुत मतलब रिलैक्सिंग लग रहा था, और बहुत ज़्यादा मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा देखकर कि अब ये ठीक है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। तो ये है फाइनल अन्वी का रूम। यहाँ पे स्टडी टेबल और उसका स्टडी मटेरियल सब उसकी स्टडी टेबल के पास ही रखिए। छोटा सा एक डस्टबिन रखा है, बच्चों के रूम में एक छोटा डस्टबिन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जब भी कुछ शार्पनर मतलब पेंसिल वेंसिल शार्प करें या कुछ भी ऐसा करें तो वो उसमें डाल के यूज़ कर सकते हैं। दीवार ये वाली वैसी की वैसी है, साथ में थोड़ी सी मैंने यहाँ पे लाइटिंग दे दी, तो उसको बहुत अच्छा लगा ये, और काफ़ी अच्छा इफेक्ट आया। उसके लिए एक प्रिंसेस वाली बेडशीट मैंने ले रखी थी, वो लगा दी। यहाँ पे खिड़की में उसके सारे जो भी उसके खिलौने थे, तो ये एक थोड़ा सा ऐसे ट्रांसपेरेंट टाइप कर्टन लगा हुआ है इस खिड़की में। और यहाँ पे उसके सारे जो खिलौने हैं वो रखे हैं थोड़े बहुत, तो और बाकी जितने भी उसके सॉफ्ट टॉयज थे वो अभी वॉश किए हैं, तो वो बाद में सेट करेंगे। और ये वाला एरिया मतलब अभी पूरा खाली है, लेकिन इस पे पूरे उसके सॉफ्ट टॉयज आते हैं। और ये छोटा सा एक मनी प्लांट, मतलब ये रियल वाला है, और ये थोड़ा सा फ्लावर कुछ इफेक्ट देने के लिए। और यहाँ पे ये उनका कैरम है, साथ ही उसके पीछे लूडो भी है, तो बच्चे अगर खेलें तो ठीक है। अदरवाइज ये टेबल जैसा हो गया, ये बकेट पे रखा है ताकि इसको भी रखने की जगह हो जाए। और ये तो यहाँ पे उसका रखा है लॉन्ड्री बैग, और ये एक छोटा बास्केट में मतलब डब्बा है, उसमें मैं उनके छोटे वाले कपड़े रखती हूँ, कुछ भी उनकी हैंकी सॉक्स वगैरह, तो उनको आसानी से मिल जाए। और ये बैग नीचे जाना है, अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट अभी चल रहा है। और इधर इनका कबर्ड है, तो ये भी अभी मुझे सेट करना है थोड़ा बहुत बाकी। और पूरा रूम जो है वो सेट हो गया है, इस तरीके से लग रहा है ये, आप देख सकते हैं। तो बहुत सारा सामान यहाँ से निकाला है। और ये वाली विंडो पूरी अभी खाली छोड़िए, ये कारपेट अभी सेट करना है मुझे कहाँ पे मैं इसको रखूंगी। ये विंडो खाली छोड़िए, इसमें कुछ बिछा के वो अन्वी बोलते हैं कि मैं इसमें खेलूंगी, तो सारे सॉफ्ट टॉयज उसके इसमें भी आ जाएंगे, थोड़े बहुत इस पे रख देंगे। बाकी ये खाली मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सिर्फ ये 2-3 चीज़ें इस पे ज़्यादा सूट हो रही हैं। बाकी और देखते हैं कैसे होता है, बाकी मतलब फाइनल लुक बट ये वाला है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी छोटी मोटी चेंजेस वो तो सब चलते ही रहते हैं, डेली कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो आप मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी ये कोशिश कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।